एक डायलॉग है कि मैं खाते पीते हकते मुत्ते मार देता हूँ, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेन भी नहीं होता मुझे। आप लोग सहारा लेके मारते हो, इंसानियत का, धर्म का, इसका, उसका सहारा लेके मारते हो, लेकिन मैं ऐसे ही मार देता हूँ। इस चीज़ पे बिलीव करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट। अगर मैं आता हूँ सीक्रेट गेम्स पे, मुझे खुद नहीं पता था नेटफ्लिक्स क्या होता है। अनुराग ने पी के मारे 2 ग्लास मारे, मुझे भी बोला और शुरू नवाज कर ले, बढ़िया कैरेक्टर लेके जाए। मैंने ठीक है यार, चलो इतना कर रहे हैं तो कर लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर से भी आगे लेके जाएंगे इस कैरेक्टर को। शाहरुख के ऊपर इतना इंटिमिडेटिंग सीन्स करना ये वाले। मुझे उनके साथ काम करते हुए ऐसा लगा कि मैं किसी थिएटर के एक्टर के साथ काम कर रहा हूँ। फादर और डॉटर का रिलेशन है कैसा आज? इसको मैं डांटता भी हूँ, ये सारी चीज़ें सुनते भी, प्यार भी बहुत करता हूँ उसको। दुबई में पढ़ती है, अभी वेकेशन के लिए आई हुई है। एक तो मुंह फट है, ये कुछ भी बोल देती है मुझे। सबसे अच्छी बात ये कि वो मैंने रहती है कि पापा, मेरा पापा बहुत बढ़िया एक्टर है, वो मुझे 2 मिनट में क्रिटिसाइज भी कर देती है, मुझे ज़मीन पे ला देती है ये। डायलॉग है, भगवान को मानते हो? इसके आगे मैं नहीं बोल सकता। गेम ओवर। बचा लेना अपने शहर को। काम बच्चे से काम बच्चे से राम नाम। अगर मैं आता हूँ सीक्रेट गेम्स पे, ये बड़ा ही दिलचस्प एक साल है जब लोगों के मन में कोविड का भी एक थॉट आ रखा है और आपकी वो सीरीज दोबारा वो देखना चाह रहे हैं 2020 में। हालांकि आई वो सीरीज पहले उससे कोविड 2018 से पहले आई थी वो एक साल पहले। हाँ, कोविड से एक डेढ़ साल पहले। 1-1.5 साल पहले आई। और उस टाइम तक नेटफ्लिक्स शायद उतना पेनिट्रेट नहीं किया होता जितना मुझे खुद नहीं पता था नेटफ्लिक्स क्या होता है। OTT नहीं पता था। Really? और मैं सच बताऊं आपको, मुझे विक्रम मोटवानी ने सबसे पहले अप्रोच किया था और उनको मैंने बोला, भाई मैं इतनी मुश्किल से तो फिल्मों में आया हूँ और तुम मुझे वापस से सीरियल करवा रहे हो, मुझे नहीं करना। उन्होंने मुझे समझाया मोटवानी ने कि नवाज ये टीवी सीरियल नहीं, ये OTT है। ये वर्ल्ड वाइड देखा जाएगा। हाँ, ये वर्ल्ड वाइड देखा जाएगा इंटरनेट पे। तो मुझे मोटवानी ये कहने पे यकीन नहीं हुआ। अच्छा, मोटवानी के कट्टू कट आदमी है। हाँ। जब तक हमारे सामने अरे नवाज तुझे पता नहीं, जब तक ड्रामा नहीं होता तो हम मानते, कन्विंस नहीं होते। अब मोटवानी का है बिल्कुल कट्टू कट रहा था, नवाज ये बहुत बढ़िया, ये 190 कंट्री में होगा और तुम कर ले, ये वो बहुत बढ़िया होगा, ये वो सब। मैंने कहा भाई मुझे नहीं करनी है। कम से कम मैंने 3-4 महीने तक तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। वो तो मोटवानी ने बोला अनुराग को कि भाई अब तू कन्विंस कर ले, मेरे से नहीं हो रहा मेरे से। अनुराग ने पी के मारे 2 ग्लास मारे, मुझे भी बोला और शुरू नवाज कर ले और बढ़िया कैरेक्टर लेके जाएंगे। मैंने ठीक है यार, चलो इतना कर रहे हैं तो कर लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर से भी आगे लेके जाएंगे इस कैरेक्टर को। मैंने ठीक है चलो कर लो। बट मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या नेटफ्लिक्स क्या होता है, ये OTT क्या होता है। मुझे क्या, किसी को भी पता नहीं था। फर्स्ट टाइम वो हो रहा था। मैंने चलो कर लो। जब शूटिंग हुई तब बिल्कुल पिक्चर की तरह शूटिंग हुई, जैसे फिल्मों में होता है। तो मुझे लगा हाँ कुछ बड़ा है भाई ये तो। तो नहीं, तब तक आपने सैफ रियलाइज नहीं किया था कि सैफ भी आ रहा है? सैफ भी आ रहे हैं? नहीं, मुझे तो बाद में पता चला कि सैफ भी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, मुझे नहीं आइडिया था। सेट पे दोस्तियां हुई फिर सबसे अच्छी? मेरा उनका साथ ट्रैक नहीं था। ओह, मेरा तो अलग था ना बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो तो पता नहीं चलता कि नहीं, फोन पे तो आपसे बात होती है ना 2-3 बार। हाँ, तो कहीं होंगे, मैं कहीं होंगे, फोन पे तो कट करके कर लिया वैसे। फिर उसके बाद हम लोग मिले फोटो शूट में, हम लोग मिले। हाँ, क्योंकि सीजन 2 भी थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलता है, तभी आप आते हो सीजन 2 में। हाँ, अदरवाइज आप सीजन 2 में वैसे मौजूद नहीं हो। हाँ, वो फ्लैशबैक के अंदर मौजूद हो आप। क्योंकि 1 में तो आप दे हैव किल्ड यू। हाँ, सैफ हैज ऑलरेडी किल्ड यू। नहीं, सैफ ने मारा तो है आपको। हाँ, वो ने मारा, वो एक सीन हुआ था। हाँ, बस वो मुलाकात तो हुई थी। ऑफ कोर्स मुलाकात हुई। तो एक बड़ा फेमस डायलॉग है, भगवान को मानते हो? इसके आगे मैं नहीं बोल सकता। उसको थोड़ा सा दूसरी जगह पे ले जाते हैं। भगवान को नहीं मानते, लेकिन थोड़ा सा आप ट्विस्ट देते हो, जादू को तो मानते हो। डायलॉग सुन सकता हूँ उतना तक? हाँ, सुन सकता हूँ, भगवान को मानते हो, आगे नहीं सुनेंगे। हाँ, भगवान को मानते हो। अच्छा, इस दौर में अगर मैं बात करूं पूरी सीरीज की, इतने ज़्यादा इसके अंदर भी ट्विस्ट्स है ना, इतने ज़्यादा, क्योंकि कहानियाँ कहाँ से कहाँ जुड़ी हुई हैं। आपने उसमें बाय द वे याद है, आपने 3 पिताओं के बारे में बात करी है कि मेरे 3 बाप थे। याद है नाम उनके? हाँ, त्रिपाठी, हाँ त्रिपाठी, रवि पंडित। हाँ रवि, हाँ क्या बिल्कुल भूल गया, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। नहीं याद ना?
बट इसकी मेमोरीज क्या हैं? अगर मैं वैसे बात करूं तो सीरीज की कॉम्प्लेक्स था, आपको लगा कि एडेप्टेशन है एक नॉवेल की, ये आपको पता था? ये हाँ, ये तो पता था मुझे, ऑफकोर्स मालूम था, बट इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी उस कैरेक्टर में, ये नहीं मुझे आइडिया था एक्चुअली। अब धीरे धीरे जब करने से पहले करते हुए जब पता चलता रहा कि ये इसलिए है, ये है, अनुराग एक्सप्लेन करते थे, कि बताते थे। एक सिख कॉप को आपके साथ में मिलवाना है, एक वो है, दूसरा स्पिरिचुअल गुरु को जाके ढूंढना है। हाँ हाँ। बाय द वे स्पिरिचुअल गुरु पता है वो किसके ऊपर लाइफ में बेस्ड है? किसकी लाइफ पे? नहीं मुझे तो पता नहीं मुझे नहीं, आई डोंट नो, अच्छा, लोग कहते हैं ओशो पे बेस्ड है, शायद हो, आई डोंट। ऐसा कुछ बताया नहीं गया होगा। तो आज भी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स नेटफ्लिक्स की इस सीरीज़ पे आते हैं या अभी भी मांझी पे? मांझी के अलग अलग एक तरह का वो रहा है, ऑफ कोर्स, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन जिसमें ज़्यादा थे। सेक्रेड गेम्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था, उसको करते हुए वाकई देखो उसमें फिजिकलिटी ज़्यादा वो थी, मांझी में उसमें थकान ज़्यादा होती थी, लेकिन मेंटली जो सेक्रेड गेम में जो तो गणेश का जो कैरेक्टर था वो मेंटली बहुत एग्जॉस्ट कर देता, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट है ना, बार बार फ़ोन करना और फिर और हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट में रहना उसका, वो बहुत इसको ज़्यादातर डिस्क्राइब किया जाता है नियॉन क्राइम थ्रिलर, they call it, because you know, if you remember, recall the first scene, the entry scene where you are in a long dress, long outfit, almost like a bathroom robe, when you are walking and you kill your lover, you of course use the abuse, then you have the intercept machines, और आप intercept machine पे फ़ोन करके वो नंबर से आप इंटरनेट टेलीफोनी से यूज़ करके आप सैफ को बार बार कहते हैं कि ये सिटी को मैं बम से बुड़ा दूंगा और ये पूरा हो जाएगा। तो वो आपको लगा बड़ा यूनिक सा है, ये इट्स नॉट अ रेगुलर 70 mm स्क्रीन के लिए जो हम फिल्म्स बनाते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स रेगुलर तो नहीं लगा, कुछ अजीब सा ही लग रहा था उस वक्त पे, बट यू नो उस वक्त पे मैं कैरेक्टर में ऐसा, चूंकि हर रोज वो 2 महीने तक की शूटिंग हर रोज हो रही थी। ये हुई कहाँ पे शूटिंग में? ये शूटिंग कहाँ पे हुई है? फर्स्ट सीजन तो हमने यहीं किया, बॉम्बे में। हाँ, और सेकंड सीजन के लिए हम लोग केन्या, जोहान्सबर्ग और केप टाउन यहाँ पे किया। अच्छा, तो कैसा लगा उस दौर में जाके वहाँ पे? वहाँ तो खैर मज़ा ही आया। मुझे लगता है कि इसकी सक्सेस के बाद में ही यू बॉट दिस प्लेस। आई थिंक मैंने ले तो लिया था पहले, काफ़ी पहले लिया था। अच्छा, इसको बनाने में 3 साल लग गए थे, फिर टाइम लग गया। नाउ आवर रिसर्च आल्सो सेज दैट योर फ्रीक्वेंट कोलैबोरेशन जो आपकी रही है ज़्यादातर डायरेक्टर्स के साथ में, वो अनुराग के साथ में ज़्यादा रही हैं। अगर मैं ब्लैक फ्राइडे देखूं, देवदी, गैंग्स ऑफ, अनुराग से क्या आपको ऐसी चीज़ें जो आकर्षित करती है या उनको आपकी तरफ खींची हुई ले आती है? वैसे अनुराग का आई डोंट नो, मैं इसको ना कभी भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं चाहता है, मैं कोशिश करता हूँ, मुझे वर्ड्स नहीं मिलते। अनुराग का, अभी हम लोग न्यूयॉर्क में साथ में थे, हमने 10-12 दिन गुजारे वहाँ पे, अनुराग ने और मैंने। हम लोग बैठ के कोई ख़ास बात नहीं करते, ऐसी इधर उधर की बातें करते, बट अनुराग का, जब से मैंने पहली बार अनुराग को देखा था, आई थिंक मुझे उन पे पता नहीं क्यों एक वो होता था कि ये आदमी ना मुझे कुछ अलग नज़र से देख रहा है, अलग नज़र इन द सेंस कि उसके दिमाग में मेरे को लेके ना, दिल में, दिमाग में, कि एक बहुत पॉजिटिव वो है, और मुझे उनको देख के लगा था ये कि और जब मैं उनके करीब आए, पास उनके साथ फिल्में करनी शुरू की, तब मैंने पाया कि कितना इंटेलिजेंट इंसान है वो, कितना पढ़ा लिखा, कितना पढ़ते हैं वो। लड़ाइयाँ भी होती हैं? लड़ाइयाँ भी नहीं, नहीं, कभी हो ही नहीं सकती, उनकी और मेरी कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। काफ़ी लोगों ने बीच में फैलाने की कोशिश की, लेकिन उनको भी पता और मुझे भी पता कि हम क्या हैं। कोई भी दुनिया का कोई भी आदमी आके हम लोगों दोनों के बीच में गलत फहमी क्रिएट कर ही नहीं सकता। ये तो फैक्ट है। बट क्योंकि वो मुझे ना जब वो मुझे डायरेक्ट करते हैं, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यू नो, ऐसा फील होता है। कुछ डायरेक्टर्स होते हैं कि जिनके साथ आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते हो, आप अपनी बात कह रहे होते हो। तो अनुराग के साथ काम करते हुए मैं कैरेक्टर नहीं करता, मैं अनुराग की मैं अपनी बात कह रहा होता हूँ, मुझे अपनी बात कहने का एक एक्सप्रेशन मिलता है थ्रू माई कैरेक्टर। अब मैं इस दौर से उठ के आता हूँ तो शाहरुख के साथ में आपकी जो फिल्म आती है रईस, फिर से आप एक तरफ इंस्पेक्टर खान हैं तो इस तरफ आप इंस्पेक्टर बंगाली बन गए हैं, और जो थीम है फिल्म का दैट इज़ लार्जली ऑन प्रोहिबिशन,
कि लिकर ड्राई स्टेट के अंदर लिकर की एंट्री क्यों नहीं होनी चाहती है, और आप बार बार निकल के बोलते हैं सर आप मेरे को ऑर्डर राइटिंग में दे दीजिए, अपने बॉस को राइटिंग में दे दिया ऑर्डर तो मैं इसको फॉलो करूँगा, इफ़ यू रिमेंबर दिस पार्ट। ये बड़ा एक फ्रीक्वेंट पूरी फिल्म की जो एक मैं कहूँगा पॉइंटेंट सीन्स हैं वो इसी पे बेस्ड हैं कि जो इंस्पेक्टर है वो ऑनेस्ट तो है ही है, जो पुलिस ऑफिसर है, बट वो हर चीज़ को राइटिंग में मांगना चाहता है क्योंकि उसको पता है कि उसका बॉस जो है वो चीज़ें राइटिंग में नहीं देगा। अब चाहे वो रईस को उसकी शिपमेंट को रोकने की बातचीत हो, एक दौर पर जब आपने पूरा बैरिकेड लगाए होते हैं और वो नीचे से भी समुद्र से भी निकाल के चले जाते हैं, तो इस तरीके के जब किरदार थे तो शाहरुख से मिलना जब हुआ तो वो कैसा था, क्योंकि उससे पहले आपने कभी उनके साथ में फिल्म कोई करी नहीं थी, ये पहली बार ही था जब आप फेस टू फेस हुए। हाँ, और ऐसा स्ट्रॉन्ग रोल करना कि वेयर यू आर सॉर्ट ऑफ यू हैव टू एम अ गन एट हिम और यू हैव टू पुल हिज कॉलर और यू हैव टू फाइट विद हिम। आपको याद होगा कि पहली बारी तो जब आप मिलते हैं तो वो उन्हीं के इलाके में होता है जब वो टेबल पे बैठे हुए होते हैं, कैरम खेल रहे होते हैं। तो वो एक कैसा था कि शाहरुख से मिलना और शाहरुख के ऊपर इतना इंटिमिडेटिंग सीन्स करना, ये वाले वो थिएटर से हैं, थिएटर किया उन्होंने, और मुझे उनके साथ काम करते हुए ऐसा लगा कि मैं किसी थिएटर के एक्टर के साथ काम कर रहा हूँ। हम लोग रिहर्सल करते थे और किस बार टेक मज़ा आता था, काम करने में मज़ा आता था, ऐसा लगता था कि भाई एक एक्टर के साथ काम कर रहा हूँ मैं। तो और उनका एक वो भी था कि अगर हमारा कोई सीन रह जाएगा फिर से हम वापस से शूट कर लेंगे, रीशूट कर लेंगे उसको, डोंट वरी अबाउट दैट, ये वो व्हाटएवर जो भी है। तो ऑफ कोर्स मज़ा आया उनके साथ। तब तक कहानी की यादें आ गई थी फिर से कि वही कहानी फिल्म की कि मैं फिर से ऑफिसर बन रहा हूँ। और हाँ, मैं इसका बात का जवाब देना था। देखिए क्या होता है, आपके लिए वो एक कॉप हो सकता है, हालांकि कहानी में वो IB ऑफिसर था, बट मैं कहता हूँ कि चलो मैंने 4 कैरेक्टर किए कॉप के, 4 कॉप के किए, बट ड्रेस के हिसाब से वो कॉप है, बट उस ड्रेस में कुछ दूसरा आदमी है। वो कहानी के किरदार का जो बैकग्राउंड है वो कोई और है, उसके माँ बाप कोई और है, वो कहीं और का रहने वाला है, और जो रोतू का राज या उसमें IB ऑफिसर जो बना हुआ कहानी में, उसका बैकग्राउंड कुछ और है। चारों लोग अलग अलग हैं जी, भले ड्रेस एक पहनी हो। हम ड्रेस पहनते ही बहुत जल्दी जनरलाइज कर देते हैं। अब सपोज मैं 4 डॉक्टर्स के पास जाता हूँ, चारों डॉक्टर की अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग बैकग्राउंड है, लेकिन हैं डॉक्टर्स। ये ऐसे ही हो गया, वो कैरेक्टर ऐसे ही है जैसे आप और एक मैं, हम दोनों के अलग अलग थॉट हैं जी। कहीं कहीं पे शायद मैच करेंगे हम लोग अगर जब बात करेंगे, कहीं कहीं पे नहीं करते। ऐसे ही वो डॉक्टर्स हैं, ऐसे ही वो कॉप हैं। तो ये कह देना कि भाई ये चारों, आपने 4 कैरेक्टर या 4 मैंने गैंगस्टर के रोल किए, ऑफकोर्स मैंने 4 गैंगस्टर के भी रोल किए मैंने, चाहे वो रमन राघव हो, चाहे वो गैंगस्टर गायतोंडे हो, चाहे फैजल खान हो, चारों की बैकग्राउंड अलग है, चारों का स्टेट अलग है ना, और चारों का स्टेटस भी अलग है। तो अलग अलग लोग हो गए। वो हम जर्नलाइज करते हैं, हम जब सामने से देखते हैं कि इस तरह के कपड़े पहनने वाले डॉक्टर होते हैं, इस तरह के कपड़े पहनने वाले कॉप होते हैं, इस तरह के पहनने वाले गैंग। हालांकि एक फिल्म आपने मिस कर दी इन द सेम जॉनर, कौस्तव, जहाँ पे आपने अगेन उसमें कस्टम ऑफिसर था मैं। तो उसकी बैकग्राउंड अलग है, गोवा से, उसके माँ बाप अलग थे, उसकी थिंकिंग अलग है, राइट। और बाकी जो मेरे कैरेक्टर्स उनकी सबकी थिंकिंग अलग अलग है, राइट। कपड़े ये तो बाहर का वो है, बाहरी का वो है, जामा पहना रखा जिसकी वजह से हम पहचान लेते हैं कि भाई कस्टम ऑफिसर है, कॉप है, या गैंगस्टर है, बड़ा जो भी है। ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि प्रोहिबिशन स्टेट में इसका सारा सीक्वेंस होता है, डू यू ड्रिंक और डू यू स्टे अवे फ्रॉम द बार? समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। नो, you're not fond of मेरा इतना ज्यादा वो नहीं है। हाँ, you're not attracted towards liquor to take। अनुराग के साथ में फिर बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। उनके साथ तो मजा ही तब आता है जब वो पूरा अभी हुआ फिर यूएस में? हाँ, यूएस में थोड़ा बहुत कभी कभार हुआ बीच में, जब हम लोग न्यूयॉर्क में थे, बहुत सारे लोग थे हम लोग। So how, where all did you went for just vacation? नहीं, हमारा एक फेस्टिवल था वहाँ पे, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल था, वहाँ पे हमारी फिल्म गई थी, वहाँ पे मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, फिल्म भी थी हमारी, अनुराग की भी फिल्म थी। तो ये कौन सी फिल्म थी? ये थी आई एम नॉट एन एक्टर, राइट। हाँ, अभी फेस्टिवल उसके बारे में हम मुझे आना है। हाँ, ले जा रहे हैं उसको, बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है कि जितने भी एक्टिंग स्कूल्स हैं वर्ल्ड में, ली स्ट्रासबर्ग में भी हमने उसकी स्क्रीनिंग हुई हमारी, अभी दूसरे जो जितने भी वर्ल्ड के एक्टिंग स्कूल्स हैं सब में हम उसकी स्क्रीनिंग करेंगे।
अमेजिंग. हाँ, So you क्योंकि एक्टिंग के ऊपर ही है वो फिर. correct. So you stayed for 15 days there? 15 days you stayed? 15 डेज In the US. अच्छा, इसके बाद मैं अगर आपकी ये वाली फिल्म में कौस्तव की बात करूं, जी. इस साल क्योंकि वो रिलीज हुई अभी 2 महीने पहले, तो मैं आज कल उसको भी देख रहा था, आज सुबह भी मैं बार बार देखता रहा कि ये एक ऐसी फिल्म है जो कि एक बायोग्राफिकल, जैसे आपने माउंटेन मांझी करी उसी के तरीके से एक ये बनी हुई एक अफसर पे थी, और गोवा के सारी शूटिंग है. नाउ ये पूरी फिल्म एक ऑफिसर के ऑनेस्टी पे बेस्ड है. हालांकि उसकी जो मैं कहूँगा फॉल्ट लाइंस हैं वो ये नज़र आती हैं कहीं ना कहीं कि वो अपनी वाइफ को भी डांट के ये भी बोल देता है कि मैं सिर्फ अपने काम से मैरिड हूँ. तो शुरुआत जब होती है ना, तो यू आर रनिंग ऑन द बीच, और पीछे से जो जैसे हम कहते हैं ना, नरेटर जो होता है, सूत्रधार, वो बोल रहा है कि वो भागता तेज था लेकिन क्रिमिनल्स के पीछे वो खुद नहीं थकता था. और फिर आपकी जो डॉटर है वहाँ पे, वो आपको डैडी नहीं बुलाती, आपके नाम से बुलाती है. तो अगर मैं बात करूँ आज आपकी इस फिल्म से, अगर आपकी बेटी की शोरा की, तो शोरा आपको कैसे बुलाती है बाय द वे? तो पापा ही बुलाती है. तो फादर और डॉटर का रिलेशन है कैसा आज आपका और शोरा का? और वो पढ़ती चाहे बाहर है, अगर मैं उस फिल्म की भी देखूं तो एक सीक्वेंस आता है बस शेल्टर में, वो अपनी माँ के साथ में बैठ जाती है, लेकिन मिस वो पापा को करती है, और वो बेटा जो होता है वो स्कूटर पे बैठ जाता है. तो आपसे कौन अटैच्ड है ज़्यादा? यही है. इसको मैं डांटता भी हूँ, ये सारी चीज़ें सुनते भी, प्यार भी बहुत करता हूँ उसको मैं. हाँ. तो दोनों ने मिलके देखी कौस्तव? नहीं, ये थी नहीं यहाँ पे, वहाँ पे थी दुबई में पढ़ती है, अभी वेकेशन के लिए आई हुई है. अच्छा. तो शोरा की क्या ऐसी खास चीज़ है विच यू रियली एडमायर एंड थिंग्स विच शी टेल यू आफ्टर योर फिल्म्स? ये एक तो मुंह फट है, ये कुछ भी बोल देती है मुझे जब मेरी फिल्म को एकदम क्रिटिसाइज कर देती है. तो ये वाह में नहीं रहती बिल्कुल भी. एक तो ये सबसे अच्छी बात ये है कि वाह में नहीं रहती है कि पापा, मेरा पापा बहुत बढ़िया एक्टर है, वो मैं तो 2 मिनट में क्रिटिसाइज भी कर देती है, मुझे ज़मीन पे ला देती है ये. तो वो अच्छा है, वो बढ़िया एक तरह से देखा जाए. तो सबसे ज़्यादा डांट कहाँ पे खाई है आपने इससे रोल्स पे, अगर क्रिटिसाइज किया है तो शोरा ने ज़्यादा? कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे ये सुना देती है, कुछ चीज़ें मेरी गलत आदतें हैं जिसकी वजह से. और फेवरेट कौन सी रही है उसकी फिल्में? मेरी फिल्म इसने ज़्यादा देखी नहीं है. एक गैंग्स देखी है या एक आध और देखी होगी मुझे, जहाँ तक मेरा ख्याल है. बाकी वेकेशंस पे आप लोग जाते हैं? हाँ, कई बार गए हम लोग इकट्ठे. इसमें एक बड़ा खूबसूरत सा आपका डायलॉग है, मैं 100% पेस्टिसाइड फ्री ऑर्गेनिक. अगर गोलकीपर की आपकी बात होती है, ड्यूटी एंड ब्यूटी, और फिर एक जिक्र आता है स्टेटमेंट नॉन डिजास्टर्स एंड नॉन एग्जिस्टर्स. ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कैरेक्टर्स को बड़ा इवॉल्व कर देती है. आप टीचर के सामने बैठे हैं और आप लड़ रहे हैं इस बात से कि क्यों आपका होना उस समय अपनी वाइफ के साथ में भी बच्चों के साथ में ज़रूरी है उस स्कूल में. हालांकि आपको पता है कि वहाँ पे विलन जो है, जो गोल्ड स्मगलर है, उसके बंदे भी मौजूद हैं. सही में कभी लगा ऐसे कि किरदार करते 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 कि फैमिली की जिम्मेदारी भी इम्पोर्टेंट होती है, या प्रोफेशन आपको खींचता हुआ चला जाता है अपनी तरफ? आई थिंक मुझे लगता है कि ऑफकोर्स बिल्कुल ज़रूरी होती है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी होती है. कुछ चीज़ों में होता है कि कुछ लोगों का होता है एक डिपार्टमेंट थोड़ा सा वीक रह जाता है. अगर आप अपने प्रोफेशन में पूरा फोकस होके, या स्पेशली क्रिएटिविटी में पूरा फोकस होके ध्यान कर रहे हैं, तो आपसे फैमिली वाला जो डिपार्टमेंट थोड़ा वीक रह जाता है. ये सबके साथ है, और ये मेरे साथ भी था. ये मेरे ख्याल से हर उन लोगों के साथ होता है. बहुत सारे लोगों के अंदर टैलेंट होता है कि दोनों चीज़ें वो बैलेंस कर लेते हैं. लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ लोगों का फोकस बहुत ज़्यादा अपने काम की तरफ हो जाता है, तो ये डिपार्टमेंट थोड़ा वीक हो जाता है. तो आपके साथ में रहा वो? मेरे साथ तो हमेशा होता है कि मेरा बहुत वीक है ये वाला डिपार्टमेंट. हमने आपकी कॉप्स की, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, स्लूथ्स की बात करी. अगर मैं नवाज साहब बात करूं 2016 से लेके 19 तक की ऐसी फिल्में जिनमें आपने दूसरे किरदार भी निभाए, क्योंकि लोग उनकी बात कम करा करते हैं आपसे, रमन राघव 2.2 बड़ी खूबसूरत फिल्म, बिकॉज यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ सीरियल किलर इन दैट. वो आज आपको कितना रोमांचक लगता है वो रोल, अगर आप बार बार सोचते हैं क्राइम थ्रिलर्स को भी या नेटफ्लिक्स को, क्योंकि ये एक ऐसा किरदार है जहाँ पे बड़े कम लोग होते हैं. आपने जिक्र किया कि दे मे बी 6 feet टॉल और 7 feet टॉल और 6 feet,
जो कॉप्स का रोल करते हैं, बट आपने उस किरदार को इतना खूबसूरत अदा किया है कि इंटिमिडेटिंग भी वो लगता है, बट जैसे कहते हैं कनिंग यूज करने वाला भी वो है किरदार। तो हाउ डू इम्प्रेसिव डू यू फाइंड दैट रिमेम्बरिंग दोज रमन राघव रमन राघव? रमन राघव करते हुए ऑफकोर्स, क्योंकि जब वो रोल मुझे मिला तो क्योंकि ऑफकोर्स बहुत डिफिकल्ट रोल था वो, क्योंकि आपको बिना प्रिपरेशन के वो रोल आप कर नहीं सकते। वो रोल वो इट्स नॉट ए वेरी कैजुअल काइंड ऑफ रोल के गए शूटिंग पर और करके आ गए। उसके लिए थोड़ा सा वक्त लिया मैंने, और 5-6 दिन तक मैं जंगलों में चला गया। लोनावाला के जंगल में अपना एक रिसोर्ट था, उसमें रहने लगा। अच्छा। हाँ, तो सिर्फ इसलिए कि उसका एक डायलॉग है कि मैं खाते पीते हकते मुत्ते मार देता हूँ, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेन भी नहीं होता मुझे। आप लोग सहारा लेके मारते हो, इंसानियत का, धर्म का, इसका उसका सहारा लेके मारते हो, लेकिन मैं ऐसे ही मार देता हूँ। इस चीज़ पे बिलीव करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं हूँ। मैं तो किसी को डांट भी ना पाऊँ, थप्पड़ भी ना मारूँ आज तक, ना मैंने किया ऐसा। और उस तरह का जब किरदार मिलता है कि एक इंसान इतनी आसानी से मार देता है, इस चीज़ पे बिलीव करने के लिए मुझे 5-6 दिन लग गए अकेले, कि नवाज जब तक मेरा इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं होगा, उसका जो थॉट है उस पर बिलीव नहीं होगा, तो मैं ये रोल नहीं कर पाऊंगा। तो मैं 5 to 6 डेज लग गए मुझे ये चीज़ बिलीव करने, नहीं बिलीव करना पड़ेगा, तभी बिलीव करना पड़ेगा कि मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ ऐसे, मैं कर सकता हूँ ऐसे। तो जब वो बिलीव हुआ तो उसी दिन आके मैं सीधा शूटिंग पे आया यहाँ बम्बई, और वो मेरा सीन हुआ इस बिलीव के साथ कि मैं आई एम लाइक दैट, कि मैं कर सकता हूँ। तो तब जाके वो किरदार हुआ। बट बाय द टाइम इतना डिफ़िकल्ट, देखिए एक्टर जब कोई भी एक्टर हो बहुत सीरियस होता है अपने क्राफ्ट के लिए जी। सारे एक्टर्स बहुत वनरेबल होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं अपने क्राफ्ट के लिए, और वो सीरियसनेस फिर वो परफॉर्मेंस में दिखती है। कोई भी एक्टर हो दुनिया का जी। ये कहते ना कि इतना ज़्यादा क्यों जा रहे हो स्क्रीन में, ये वो नहीं भाई, उसकी सीरियसनेस है और वो रिफ्लेक्ट होगी। हाँ, स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होती है वो जी। तो वो सीरियसनेस रिफ्लेक्ट हुई उसमें, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था वो। लेकिन उसी दौरान जो ना कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि मैं एक बार मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई उस फिल्म को करते हुए, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। कोकिलाबेन में मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूँ और मैं अनकॉन्शियस हूँ बिल्कुल। और मुझे नहीं पता, बट लोगों ने बताया कि तू रमन राघव के डायलॉग दोहरा रहा था। तो ऐसे लोगों ने मुझे बताया। बट एनीवे वो 8-10 दिन में रहा, फिर आके फिर अपनी शूटिंग शुरू की। फिल्म रिलीज़ हुई, बहुत ज़्यादा बजट की मूवी नहीं थी, करेक्ट। बट फिल्म रिलीज़ हुई तब कोई ख़ास नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक 3-4 साल के बाद पता चला कि लोग देखना शुरू कर रहे हैं उसको, और फिर लोगों ने देखी उस फिल्म को। तो शाहरुख साहब का भी मुझे फ़ोन आया था जब उन्होंने देखी फिल्म, बताया मुझे। तो मतलब इस तरह की जो फिल्म होती है वो मैं भी शायद थोड़े वक्त के बाद लोग देखना शुरू करते हैं। बट अब खुशी होती है कि जब सिनेमा हॉल में रिलीज़ हुई तब तो बहुत दुख हुए थे हम लोग। करेक्ट। चाहे अनुराग हो, मैं हूँ, या हमारे साथ जो जुड़े हुए थे रंजन वगैरह, सब लोग बहुत दुखी हुए थे जी। बट फाइनली जब उसको मिला, उसका फल मिला 3-4 साल के बाद, जब वो OTT पे आई, लोगों ने देखना शुरू किया, तो खुशी हुई कि नहीं यार, मेहनत किया हुआ जो काम है कभी ज़ाया नहीं जाता। वक्त और देर सवेर की बात है, बस इतना होता है। बट वो लोनावाला के दिन कैसे थे जब आप फिर जाके उधर चले गए फॉरेस्ट्स में? अकेला था मैं वहाँ पे, और अकेला सिर्फ इसी चीज़ पे, इसीलिए गया था कि इस चीज़ पे, इस थॉट पे बिलीव करने के लिए। देख, कहते हैं ना कि एक्टिंग इज़ बिलीविंग, और बिलीव एक ऐसा चीज़ है, एक छोटी सी चीज़ को भी कुछ भी बना सकता है। बिलीव एक ऐसी चीज़, क्योंकि डायलॉग्स उसके आज भी बहुत ज़्यादा हिट है हाँ फिल्म के, और इसीलिए क्योंकि यू हैव पोर्ट्रेट द रोल ऑफ अ क्रिमिनल इन सच अ वे कि दैट लुक्स वेरी इजी, बट उसके पीछे की जो रिहर्सल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। एब्सोल्युटली। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ फोटोग्राफ की, हमारे क्रू की तरफ से एक सवाल भी है ये। तो सवाल ये है कि अगर आप रफ़ी की बात करें तो रफ़ी जिस तरीके से बात कर रहा है, उसका साइलेंस जो है, खुद फोटो जर्नलिस्ट का सवाल है, तो कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर सीन था जहाँ पे वेयर यू फेल्ट यू वर नॉट एक्टिंग एनी मोर बट सिंपली एग्जिस्टिंग एज रवि? कैन यू रिविजिट दैट? क्योंकि साइलेंस के थ्रू वो ज़्यादा है और वर्ड्स कम हैं, तो ऐसा क्यों है? और सिंस यू हैव प्लेड अ स्ट्रीट फोटोग्राफर सो कन्विंसिंगली,
डू यू एंजॉय फोटोग्राफी ऑल्सो इन रियल लाइफ? 2 questions attached नहीं, to this. मैं बिल्कुल भी रियल लाइफ में बिल्कुल भी मैं एंजॉय नहीं करता, बट हाँ उस फिल्म की प्रिपरेशन ये थी कि हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया पे गए, हाँ 3-4 दिन तक वह पूरे दिन रहते थे हम लोग वहाँ पे। जी, जो फोटोग्राफर्स की जो लाइफ है वो देखते थे हम वहाँ पे, अच्छा, और वो कितनी परेशानी में वो, क्योंकि धूप है, ये है वो है, फिर भी लोगों के पीछे पड़ते हैं वो कि फ़ोटो खिंचा लो, फ़ोटो खिंचवा लो, फ़ोटो खिंचवा लो, इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो किरदार ऐसा था कि उनकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं उन लोगों के पास, करेक्ट, या उन लोगों के अंदर जी नॉर्मल लोग हैं। जी, और पता है नॉर्मल लोगों को पिक्चराइज करना हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ कुछ खास लोगों को पिक्चराइज किया जाता है, खास लोगों के बारे में कहानियाँ लिखी जाती हैं। जी जी, जो कंटेंट भी होता है वो खास लोगों के बारे में होता है, रेग्स टू रिचेस होता है, या तो या कोई क्रिमिनल है, या कोई कॉप है, या हीरो है जो कोई खास है। एक नॉर्मल से आदमी जिसके अंदर ना तो टैलेंट है ना कुछ है, उसके बारे में फिल्म बनाना, ये थॉट एक बहुत एडवांस थॉट है मुझे लगता है। और जी, थैंक्स जी। टू रितेश बत्रा कि उस तरह के लोगों के बारे में सोचता है जी, कि जो आपके आगे से गुजर भी जाए, आपकी नज़र भी ना पड़े उनके ऊपर। राइट, तो ऐसे लोगों के जिनके आप अगर फोटोग्राफ देखेंगे कि उसकी स्टोरी क्या है, कहीं बीच से शुरू होती है, बीच में खत्म हो जाती है। बिल्कुल। उसमें तो ये भी नहीं कि किसी लड़की से प्यार हो गया फाइनली, थैंक Correct. गॉड मिल गए एक साथ, ऐसा भी नहीं हो उसमें। प्यार है या नहीं है दोनों के बीच में, ये भी नहीं है। फिर बाद में वो कहीं और वो अपने रास्ते चले जाता है, वो अपने रास्ते चला जाता है। तो बट मुझे इस तरह के जो इंसान हैं या इस तरह के किरदारों के ऊपर जो फिल्म बनाई जाती है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है करेक्ट, कि जिनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है, या कोई ख़ास ऐसे कुछ दिखने में भी नहीं है, वो जब उनके ऊपर फिल्में बनती तो अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में। गेम ओवर। बचा लेना अपने से। काम बच्चे से काम, काम बच्चे से राम।